राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। शिमला में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट। हिमाचल विधानसभा पहुंचकर सीएम जयराम ठाकुर ने भी डाला वोट। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। चुनावी घोषणा पत्र पर प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। घोषणा पत्र को लेकर लगातार हो रही हैं बैठकें। जनता के बीच चर्चा के बाद तैयार होगा घोषणा पत्र। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना पहला मुद्दा। जयराम सरकार पर कौल सिंह ठाकुर का कटाक्ष। जयराम सरकार की फिजूल खर्ची के चलते कंगाली की राह पर हिमाचल। बीते 4.5 सालों में लिया 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। आज से महंगाई का एक और झटका। जीएसटी की दरों में बदलाव से प्री पैक्ड फूड आइटम्स और आटा समेत खाने पीने की कई चीजें हुई महंगी। अस्पताल में इलाज करवाना भी हुआ महंगा। रोहतक में आईएमटी क्षेत्र में ऑटो कंपनी में धमाका। 3 कर्मचारी झुलसे, 2 की मौत, 1 घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर से पुणे जा रही बस नर्मदा नदी में गिरी। 13 की मौत, 15 लोग बचाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सोनीपत में बाल बची युवक की जान। बारिश में तेज रफ्तार बाइक फिसली, ट्रक से टकराने से बचा युवक। और आज सावन का पहला सोमवार, शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। चारों तरफ बोल जय के जयकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। चुनावी घोषणा पत्र पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान आया है। कहा, घोषणा पत्र को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। जनता के बीच चर्चा के बाद घोषणा पत्र तैयार होगा। उनकी तरफ से कहा गया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना पहला मुद्दा होगा। हर वर्ग से चर्चा कर मैनिफेस्टो को तैयार किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस चुनावी मूड में है और लगातार बैठकें हो रही हैं। जनता के बीच कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं। इसी बीच चुनावी घोषणा पत्र को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का ये बड़ा बयान। कहा कि घोषणा पत्र को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। जनता के बीच चर्चा के बाद ही पार्टी घोषणा पत्र तैयार करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना पहला मुद्दा होगा। हर वर्ग से चर्चा कर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। प्रतिभा सिंह की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बड़ा बयान दिया गया। मंथन हो रहा है और ये साफ तौर पर कहा कि जनता के बीच जाएंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, उनके मुद्दों को समझेंगे और इसके बाद ही पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन साफ शब्दों में कहा कि जनता के बीच जाकर जनता का ये चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है कि लगातार बैठकें तो हो ही रही हैं, लेकिन इस बार जो चुनावी घोषणा पत्र होगा वो जनता से राय शुमारी के बाद ही तैयार होगा। जी हाँ, देखिए सुदेश, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। सिर्फ एक लाइन ये दी गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, आप हिमाचल में अनुपात देखेंगे कर्मचारियों का तो ये 2.5 से 3 लाख के बीच है। और ये 2.5 से 3 लाख कर्मचारी नहीं है, ये पूरा परिवार है। पेंशनर को मिला दें और इनके परिवारों को मिला दें तो ये 15 से 20 लाख तक जो है वोट बैंक बनता है। तो इस पर सीधी नजर जो है कांग्रेस की
है। इसी को देखते हुए ये ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि जैसे ही अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहला फैसला क्या होगा, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू की जाएगी, ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि जनता के बीच जाएंगे। 35 सेगमेंट जो है बांटे गए हैं, 35 जो क्षेत्र जो है वो यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आप ये मान लीजिए युवा है, बुजुर्ग है, छात्र है, बागवान है, किसान है, इस तरह के 35 जो है सेगमेंट्स तय किए गए हैं। और ये बताया गया है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है बैठकें होंगी, सुझाव लिए जाएंगे, जनता से लिए जाएंगे, हर वर्ग से सुझाव लिए जाएंगे। ये माना जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि करीब करीब जो है जो पहला पखवाड़ा है अगस्त महीने का, 15 अगस्त तक ये कहा है कि एक मोटा मोटा जो है खाका तैयार हो जाएगा, एक प्रारूप तैयार होगा। और ये जो है कहा गया है कि किस तरह से ये जो घोषणा पत्र तैयार होगा, सुदेश, ये कहा कि आम जनता की आवाज ये घोषणा पत्र होगा। लेकिन बड़ी और अहम बात इसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को ये मिली कि किस तरह से सारे दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे एक ही मंच पर, जो है किस तरह का संदेश जो है कांग्रेस यहाँ से दे रही है। भाजपा जिस तरह से हमलावर है कि कई जो है नेता हैं कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री की रेस में है, लेकिन यहाँ वो सारे ध्रुव नजर आए। आपको यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी नजर आए, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी नजर आए, आशा कुमारी भी नजर आई, ठाकुर रामलाल भी यहाँ पर नजर आए, और जो अन्य नेता थे वो सारे यहाँ पर नजर आए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने न केवल कर्मचारी वोट बैंक पर निशाना यहाँ से कांग्रेस ने साधा है, बल्कि एक संदेश भी जो है, जो राजनीतिक संदेश न केवल विरोधी दलों को बल्कि आम जनता को भी ये दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर रणबीर एक बड़ा दांव जरूर है, और ये दांव बताता कि कांग्रेस जो नाराज लोग हैं, जो नाराज तबका है जयराम सरकार से, उसे साधने में जुटी है। और कर्मचारी वर्ग को हमने देखा पिछले 4.5 साल में लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर रहे, और ये तक कहा कि जयराम सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, बातचीत मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से ओपीएस का दांव खेला है, ये बड़ा दांव हो सकता है इस बार के चुनावी रण में। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा दांव है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जो अगर पूरे देश में अलग अलग राज्यों की बात करें, जनसंख्या की रेशो की बात करें, तो हिमाचल में जो है सरकारी क्षेत्र में ज्यादा संख्या में लोग हैं। तो ये जो आंकड़ा जाता है, ये 15 से 20 लाख तक का वोट बैंक जो ये बनता है, अगर हम पेंशनर्स को भी इसमें जो है जोड़ दें, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक बड़ा दांव जो है कांग्रेस खेल रही है। लेकिन परेशानी यही है कि क्या हिमाचल की आर्थिकी इसकी इजाजत देगी, तो कैसे कांग्रेस करेगी, ये तो अलग बात है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर भाजपा जो है थोड़ी खामोश जरूर है, क्योंकि अगर यहाँ पर घोषणा कर दी तो कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, तो वहां से भी आवाजें उठना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से संदेश यही दिया जा रहा है। और जिस तरह से अलग अलग पार्टियों से जो नेता शामिल हो रहे हैं, खासकर भाजपा के जो लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि कर्मचारियों की नाराजगी की बात तो है ही, हर वर्ग किस तरह से नाराज है, तो सारा जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है। और शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो नाराज तबके पर कांग्रेस की नजरें हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के मुद्दे पर दांव खेल दिया है, और कहा प्रतिभा सिंह की तरफ से कि इस बार जनता के बीच जाकर मैनिफेस्टो तैयार करेगी कांग्रेस। ने कुछ चर्चा की है और इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। हमने जैसा ओपीएस का मामला है, जो हर वर्ग ने इस बात की चर्चा की और हर क्षेत्र से आवाज उठकर आई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सभी, चाहे वो हमारे बागवान है, किसान है, हमारी महिलाएं हैं, यूथ है, इन सभी से हम लोगों ने चर्चा करनी है, बातचीत करनी है, और इस मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला जाएगा उसके बारे में निर्णय करना है, फैसला करना है। तो कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए, जो कि अब इस प्रक्रिया को हम जारी करते हुए उनका ध्यान रखेंगे और किस तरीके से वो मैनिफेस्टो तैयार होगा, और हम लोगों के बीच में जाकर उसको उन सभी विषयों को लेकर इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे।
अब बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश भर में विधायक सांसद मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने वोट का इस्तेमाल किया। एनडीए की उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए मतदान किया जा रहा है एनडीए के तरफ से। और विपक्षी दल से यशवंत सिन्हा मैदान में है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। देश भर में विधायक और सांसद मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद भवन में जाकर वोट डाला। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया है। 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सांसद मतदान कर रहे हैं। और जानकारी लेंगे हिमाचल से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह, तो वहीं चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हैं। रणबीर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट है? जी अभी बता दें कि वोटिंग जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। यहाँ जो जैसी जानकारी थी कि उम्मीद थी कि कुछ और सांसद भी यहाँ पर वोट करेंगे, जो 68 जो विधायक हैं, तो कुल यहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो 69 है। 68 विधायक और एक कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सिंह, यहाँ से उन्होंने जो है अपना वोट कास्ट किया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी अपना वोट दिया। तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ये जो है गर्व की बात है कि पहली बार किसी ट्राइबल क्षेत्र की महिला को जो है इस तरह का सम्मान मिलने जा रहा है। हालांकि वो यहाँ पर जो है आश्वस्त पूरी तरह से इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो नंबर गेम है वो भाजपा के साथ है। और यहाँ पर जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक तो ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन जो निर्दलीय विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो कुल 45 वोट भाजपा के पास है, 22 कांग्रेस के और एक माकपा का जो वोट है वो जो विपक्षी उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनकी झोली में वो गया है। ये जो है ऐसा अभी तक जो है निकल कर आ रहा है। और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा में भी वोटिंग चल रही थी, वहां से अपडेट लेंगे। अंकित तो वहां से जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट है? राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही थी, क्या वोटिंग हो गई है? बिल्कुल, वोटिंग अभी चल रही है। और कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के विधायक अभी वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। और इकट्ठे वो कांग्रेस के विधायक आते हैं या अलग अलग आते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक वोट डालने के लिए आएंगे। बीजेपी की अगर बात करें या जेजेपी की बात करें या निर्दलीय जो हैं उनकी अगर बात करें तो 56 जो वोट हैं वो द्रौपदी मुर्मू कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके समर्थन में पड़ चुके हैं। और जो 56 विधायक हैं, क्योंकि उसके अंदर 10 जेजेपी के, उसमें से 10 में से 9 विधायकों ने वोट डाला है। नैना चौटाला की अगर बात करें तो नैना चौटाला विदेश में है इस समय, तो इस वजह से वो वोट नहीं डालेंगी, तो उनका वोट एक जरूर मिस होगा। और बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा से उनको 60 वोट प्राप्त होने थे, उसमें से 59 वोट अब प्राप्त होंगे क्योंकि नैना चौटाला विदेश में है, तो वो वोट नहीं डालेंगी। तो 59 वोट की उम्मीद बीजेपी हरियाणा विधानसभा से लगा रही है, जिसमें से 56 वोट पड़ चुके हैं। 56 वोट पड़ चुके हैं। और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके अभी वोट पड़ने बाकी हैं। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने पहले ही चुनाव आयोग से पत्र लिख करके इजाज़त मांगी थी कि उनको वोट डालने का अधिकार जो संसद भवन के अंदर दिया जाए, तो उनको वो अधिकार मिल गया था। उनका वोट वहाँ संसद में डल चुका है। तो कहीं ना कहीं मान के चल सकते हैं कि हरियाणा से अगर बात करें राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, तो बीजेपी के जो समर्थित दल हैं, वो चाहे जेजेपी हो या गोपाल कांडा विधायक जो हैं या निर्दलीय विधायक हैं, वो सारे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी लीड हरियाणा से भी द्रौपदी मुर्मू को मिलेगी। यशवंत सिन्हा हैं, उनको 30 वोट पड़ेंगे हरियाणा से। और अभी देखना भी होगा कि कोई क्रॉस वोटिंग होती है क्या, क्योंकि इसमें जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट वोटिंग होती है। तो सीक्रेट वोटिंग में कोई क्रॉस वोटिंग होती है क्या, तो वो अभी एक बड़ा विषय है। क्योंकि पीछे राज्यसभा चुनाव हुआ था, जब हमने देखा था कि जो आंकड़े थे वो कांग्रेस के पक्ष में थे एक सीट के लिए, लेकिन जीत जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है कार्तिकेय शर्मा
थे वो राज्यसभा सदस्य अब बन गए हैं, उनकी जीत हुई थी। लेकिन जो कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने एक ने अपना वोट कैंसिल करवा लिया था। जानकारी के लिए धन्यवाद रणबीर, आपका भी आपने जानकारी दी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हरियाणा में अभी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से वोट नहीं डाले गए हैं। उधर हिमाचल में वोटिंग पूरी हो गई है, वहां सांसद प्रतिभा सिंह ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग का दौर जारी है, जो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आज बहुत महत्व का दिन है इस देश के लिए, और देश में राष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे एनडीए के और एनडीए के साथ साथ में जो लोग एनडीए के पार्टनर नहीं हैं, उनने भी ट्राइबल से जो हमारी पार्टी की ओर से कैंडिडेट के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को डिक्लेयर किया कैंडिडेट के नाते। तो मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूं। महिला और ट्राइबल की महिला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और अगर उनकी अगर पृष्ठभूमि को अगर आप जानेंगे तो आप मुझे लगता है कि हैरान होंगे कि जिस बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से उन्होंने अपने जीवन यापन किया, और उसके बाद ब्लॉक समिति नगर पंचायत की वो उपाध्यक्षा रही, और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, 2 बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में, और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई। और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी एक शानदार जीत होगी। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की ओर से हमारे सभी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी विधायक हैं, सभी हमें पूरा विश्वास है कि जिसको हम वोट कर रहे हैं वो अवश्य इसमें सफल होंगे और वो देश के राष्ट्रपति होंगे। महिला को तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में भी मौका दिया था। हमारी जो यूपीए सरकार ने भी एक महिला को राष्ट्रपति के पद पर चुनकर उनको देश की सेवा करने के लिए भेजा था। इस बार भी इन्होंने जो अपना कैंडिडेट चुना है वो आदिवासी है। हम उसका स्वागत करते हैं कि ठीक है, वो राष्ट्रपति पद के लिए उनको उन्होंने चयनित किया है। तो आगे देखते हैं कौन इसमें सफल होता है। कांग्रेस के पास संख्या बल जो विपक्ष के प्रत्याशी है, संख्या बल कम है, फिर भी किस तरह से उम्मीद आपको है कि क्यों जो है आपके प्रत्याशी को? ठीक है, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने आंकड़े नहीं है जितने विपक्ष के पास है। तो फिर भी हम आश्वस्त है कि हमारे जो कैंडिडेट है उनका क्या इतिहास रहा और क्या सेवाएं रही देश के प्रति, उसको देखते हुए भी लोग अवश्य समर्थन करेंगे। अब बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से, जहां एमआईटी में ऑटो कंपनी में ब्लास्ट हुआ है। ऑटो कंपनी की भट्टी में धमाका हुआ, 2 कर्मचारियों की मौत जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बड़ा हादसा हुआ है रोहतक एमआईटी में, जहां एक कंपनी में धमाका हुआ है। और जानकारी के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, रोहतक एमआईटी में एक ऑटो कंपनी में ब्लास्ट हुआ है, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए सुदेश, रोहतक आईएमटी के अंदर ये शिवम ऑटोटेक लिमिटेड कंपनी है। इसमें सुबह कर्मचारी काम कर रहे थे, तो इसी दौरान अचानक से एक धमाका हो गया जिसमें 3 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। जब इनके पास मेडिकल में ले जाने की बात आई तो कंपनी के पास एम्बुलेंस तक नहीं थी, तो किसी तरह से वाहनों से इनको मेडिकल में पहुंचाया गया। लेकिन रास्ते में ही 2 कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया, और जो मरने वाले हैं वो रमेश और विजेंद्र हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जो तीसरा कर्मचारी है सचिदानंद, उसकी हालत काफी गंभीर है, उसको रोहतक पीजीआई में फिलहाल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने काफी देर तक कंपनी के बाहर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, इसलिए किसी तरह की तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई, और कर्मचारियों ने कंपनी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कंपनी के अंदर शायद नॉर्म्स पूरे नहीं थे, किसी तरह के सिक्योरिटी जो उपकरण हर कंपनी के अंदर होते हैं उनका शायद पालन नहीं किया गया था, इसलिए इस तरह का बड़ा धमाका हुआ। और उसके बाद हादसा होने के बाद कर्मचारियों को
मेडिकल तक पहुंचाने की सुविधा तक कंपनी के पास नहीं थी। तो इस तरह की शिकायतें कर्मचारियों की तरफ से रखी गई हैं। तो बड़ी बात यह है कि 2 कर्मचारियों की इसमें मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। धन्यवाद धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए। तो रोहतक एमआईटी में ऑटो कंपनी में धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की जान गई जबकि एक की हालत काफी गंभीर है। फिलहाल कंपनी की लापरवाही सामने आई है। यहां पर इन लोगों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दी। अगली बड़ी खबर, बागवानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आप प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर का बयान आया है। उन्होंने कहा बागवानों की समस्या को लेकर जयराम सरकार गंभीर नहीं है। सेब सीजन में सरकार सोई हुई है, बागवान परेशान है। बागवानों के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होने देंगे। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।